तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी टेलीग्राम पर आपका असली वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आपको फिर हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर देखने को मिले या फिर ना मिले। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा का पूरा एक ये वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख जाए और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। देखो, आपने अभी तक हो सकता है इस वाले पेपर को देख लिया हो, और अगर नहीं देखा तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस पेपर को देख कर जाइएगा। क्योंकि देखो, सुबह के 5 बजे से ही सभी टेलीग्राम ग्रुप पर प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखो, यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर आ चुका है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ना, समय देख सकते हो सुबह के 7:05 हो रहे हैं, और पूरा का पूरा प्यारे जो आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, किस प्रकार का आपका असली वाला क्वेश्चन पेपर आया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे, और देखो इस प्रकार से 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे रियल वाले क्वेश्चन पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे बच्चों अभी अभी हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा, और अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को देख लिया ना, तो भी आप लोग इसको पूरा सॉल्यूशन सहित याद कर ले, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका असली वाला पेपर है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर होने वाला है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आ चुका है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पहले जो पढ़ते क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योगफल होगा। देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पहले जो पढ़ते हैं, संख्याओं 4 व 10 का एचसीएफ होगा। देखो बच्चों, 4 और 10 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। देखो बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा डी नंबर का। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्या पूछा है, AP 3 1 - 1 - 3 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका आ जाएगा -2। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, बिंदु P25 के एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी। देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 2 में पहले जो आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, √2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर आपको अपरिमेय लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4x के बहुपद px के x की उच्चतम घातांक क्या होगी, प्यारे जो 1 होगी। और द्विघात समीकरण को हल करने हेतु द्विघात सूत्र क्या होगा प्यारे जो, तो देखो ये आपका द्विघाती सूत्र लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 47 पदों में, तो देखो 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सभी संभव त्रिभुज समरूप होते, तो यहाँ से आपको संभव लिखकर आना होगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई क्या होगी प्यारे जो, तो देखो θ/360 πr², इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे जो आपको मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लो, सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे गए। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होगा, एकदम आपका सत्य होगा। सभी संभव त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, असत्य हो जाएगा। एक वृत्त का त्रिज्याखंड क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो आपका ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, घन का आयतन 1/3 होता है, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पर जो लिखा है, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दोनों सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की सकती है, सही होगा। और अर्धगोले का आयतन का सूत्र पर जो ये लिखा है, ये भी आपका सही होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जोड़ी थोड़ी सी धुंधली है, फिर भी मैं आपको मिलान करवा देता हूँ। देखो एकदम आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में आया
आया है। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मान बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। कोट ए का मान प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस ए बटा साइन ए। और सेक स्क्वायर थीटा की जोड़ी का मान प्यारे बच्चों आपको कर लेना किससे, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ये यहाँ पर आपका लिखा है ये वाला। और टेन 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों क्या होगा, √3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देख पा इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए। पहला क्वेश्चन, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, दृष्टि रेखा के ऊपर बना कोण उन्नयन कोण होता है। और अब अगला क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिक परिमेय का, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको तेलस परिमेय का कथन लिख कर आना होगा। और इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा AB बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर और y2 + y1 का स्क्वायर, इसका y2 - y1 का स्क्वायर। और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, इसका राइट आंसर ये होगा। छठी का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आप लोग प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 ये पूछा है, 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया है। 7 के बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे, प्रश्न नंबर 8 ये दे रखा है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के अंत वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 11 बच्चों ये लिखा है, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन ये लिखा है और 14वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अब आगे का पूरा आपका पेपर परीक्षा में जैसा आया है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद कर ले। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा, 7 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, 8 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, 9 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 10 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, 12 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा, 16 का उत्तर ये लिखा, 17 का उत्तर ये है। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, 21वें का उत्तर ये लिखा है, 22वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। अब इसी के साथ में देखो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।